कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हमारा जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ही एक पार्ट है। क्योंकि हम कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दें, अगर हमने उन्हें कंपेयर नहीं किया या उन्हें इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया कि हम उनको कंपेयर कर सकें अपने ही प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से या दूसरी कंपनीज के रिजल्ट से, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट? भाई फ्यूचर स्ट्रैटेजीज तो तभी बनेंगी ना जब हम कंपेयर करेंगे, या प्रेजेंट स्ट्रैटेजीज को भी हम कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? तो तुम लोगों ने जब रेशियोज और कैश फ्लो के क्वेश्चंस किए होंगे तो तुमने एक बात नोटिस की होगी कि तुम्हें हमेशा करंट ईयर पहले दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर बाद में दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है या इनकम स्टेटमेंट तुम्हें दी हुई है, वही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को हमें यहाँ यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूलाज नहीं है कि हाँ तुम्हें बहुत चीजें लर्न करनी है, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल कंपैरेटिव का मतलब, कंपैरेटिव हमारे पास दो होंगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट होगी और कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी। ऐसे ही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होगी और कॉमन साइज ही बैलेंस शीट होगी। ठीक है, तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव हमें इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों बनानी सीखनी है। फॉर्मेट क्या रहता है? जैसे कि ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, ऑल्दो ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। मतलब अगर आपने पूरा करंट ईयर पहले लिख भी दिया और फिर प्रीवियस ईयर वाला कॉलम बना दिया तो इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसका कोई गलत नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होते हैं, हमें एज इट इज लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। ठीक है, फिर यहां पर आता है एब्सोल्यूट चेंज। ये हमारे पास रुपीस में फिगर है, ये रुपीस में है। एब्सोल्यूट चेंज इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज हो गया। ये भी रुपीस में है। ठीक है, और यहां पर आता है परसेंटेज चेंज, मतलब जो भी एब्सोल्यूट चेंज है प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब जो भी आपकी बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फॉलो करना है। क्या होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर उसके बाद असेट्स आते हैं नीचे, जबकि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। अभी मैं फॉर्मेट भी बता देती हूँ, पहले तुम कंपैरेटिव का फॉर्मेट देख लो। ये कंपैरेटिव का फॉर्मेट है, चाहे इनकम स्टेटमेंट हो और चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, यही फॉर्मेट रहना है। अब कॉमन साइज का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ, कॉमन बेस, और फिर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तुम देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को हम आपस में लिंक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फाइन, हमें दोनों को आपस में कहीं लिंक ही नहीं करना है। तो इसीलिए जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो जरूरी नहीं है 2 सालों का दे, हो सकता है वो फर्म ए फर्म बी का भी दे दें, क्योंकि आपस में कोई लिंक नहीं है। कॉमन बेस का मतलब है बैलेंस शीट में बैलेंस शीट टोटल और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये हमारे कॉमन बेस है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब देखो बैलेंस शीट पहले करते हैं। हमारे पास यहां पर है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर यहाँ है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। मान लो ये वैल्यूज ऐसे हैं 3 लाख, 4 लाख
और 50,000। ये है 2 लाख, 5 लाख और 60,000। ठीक है, ये हमें गिवन था, ये टोटल आ गया। फिर सेकंड है असेट्स। असेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स मान लो दो हैं। कंपोनेंट्स अलग अलग भी दे सकते हैं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। नॉन करंट एसेट्स ये हमारे पास है 7,50,000। ये आ गया 7,60,000। ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? यानी कि दिस माइनस दिस, 2 माइनस 3 ऐसे निकलेगा ना। तो 2 लाख माइनस 3 लाख कितना हो गया? नेगेटिव में हुआ ना। 5 माइनस 4, 60 माइनस 50, और 760 माइनस दिस, सिंपल निकल गया। फिर 6 माइनस 5, 160 माइनस 250 कितना हो गया? 90, नेगेटिव में हो गया। और ये 10। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। 1 लाख इज हाउ मच परसेंट ऑफ 3 लाख? दिस इज 33.3। आपको बहुत ज्यादा डेसिमल तक नहीं जाना, एक डेसिमल सफिशिएंट है। 1 लाख इज हाउ मच परसेंट ऑफ 4 लाख? 25.0 लिखेंगे क्योंकि ऊपर हमने 33.3 लिखा है। हाँ, नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। 10,000 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 50,000? 20। ठीक है, यहाँ पे हमने परसेंटेज लगा दिया, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आदतन अगर लगा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 10,000 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 7,50,000? ये आ जाएगा 12 पॉइंट नहीं आएगा बेटा, 1,7500 तो 1% हो गया। और फिर ये 1 के बाद ये आ जाएगा 750 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 750 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1.3। 1.3। 1 लाख इज हाउ मच परसेंट? 20। और 90,000 इज हाउ मच परसेंट? 25, 36। अब आपका अगर ये 4 नंबर का है तो ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क और ये 1 मार्क। सोचो ये जो 2 नंबर हैं ये तो बिल्कुल फ्री की है ना, आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, वही इंफॉर्मेशन लिखनी है। और अगर ये 3 नंबर का है, अगर ये 3 नंबर में आएगा तो ये हाफ मार्क, ये हाफ मार्क, ये 1 मार्क और ये 1 मार्क। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि वो इस तरह से बनाते हैं, ऐसे पहले हम इतना बना ले फिर हम इतना बना ले। उस चक्कर में उनके ये 1 मार्क भी लूज हो जाते हैं अगर गलत हो जाए या छूट जाए पेपर। तो हमेशा कॉलमिनर फॉर्म में बनाना चाहिए कि पहले ये 2 कॉलम लिख लो पूरे, फिर ये वाला कॉलम बनाओ और फिर ये वाला कॉलम बनाओ। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको उस पूरे कॉलम के नंबर मिलेंगे। दूसरा, हमेशा अप्रोक्सीमेशन पे काम करो, बिकॉज आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, तो अप्रोक्सीमेशंस पे काम करो। ठीक है, अब यही बैलेंस शीट हम इधर बनाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज,
टोटल असेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। बोलो वैल्यूज कितनी कितनी हैं? 3 लाख, 4 लाख, 50,000। अब देखो, एक मैं करके दिखाऊंगी इसका, दूसरा तुम करोगे। इसका प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कॉमन लेना है, कॉमन साइज मतलब एक कॉमन बेस लेना है, मतलब एवरी कंपोनेंट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यानी कि प्रीवियस ईयर में ये 3,0750,000 का कितना परसेंट है, ये 4,0750,000 का कितना परसेंट है, ये 50,750 का कितना परसेंट है। ये सारी वैल्यूज जितनी भी हैं, तो ये निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये तो 100% ही होगा, ये तो 100% ही होगा। ठीक है, ये हमें पता लग गया 1/3 है 33.3, और अगर ये 33 है तो ये 66.7 है। आराम से माइनस करके भी निकाल सकते हो ना। ठीक है, समझे? अब ऊपर के निकाल दो, ये हो जाएगा 6.67। ठीक है, और ये कितना, ये 40%। और ये माइनस कर लो ना 100 में से, 46 माइनस कर दिया। 23। क्यों 100 में से 46 माइनस करोगे तो 53.33। ये आसान है, आपको जो इजी लग रही है वो वैल्यूज पहले निकाल दो, बची हुई वैल्यू 100 में से माइनस कर दो। कॉमन साइज हमेशा आसान होती है। अब ये भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में से चॉइस भी आ जाती है, कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज में चॉइस आ गई, जैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आ गई, कॉमन साइज बैलेंस शीट आ गई। बट ये कोई रूल नहीं है, नहीं भी आए करना तो सारे ही है, लेकिन है आसान, दिख रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास आया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सेम कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। हमने कहा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मान लो 5 लाख है, अदर इनकम मान लो 50,000 है, ये 8 लाख है, और ये मान लो 80,000 है। अब ये हो गई टोटल इनकम, ये हो गया ए पार्ट। 550, 880, ये हमारा हो सकता है इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही रॉ फॉर्म में दे दें और आपको इसे फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो रॉ फॉर्म में देने के बाद ये फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे। फिर हमारे पास बी पार्ट आएगा एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस में हमने कहा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस मान लो यहां पर आए 1 लाख, यहां पर आए 1,20। ठीक है, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, इस तरह से ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आपको क्वेश्चन में जिस भी फॉर्म में एक्सपेंसेस दिए आपको लिखने हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मान लो 30, 50, फाइनेंस कॉस्ट मान लो 80, 40 और अदर एक्सपेंसेस मान लो 20 और 10। ये हमारे पास कॉलम आ गया टोटल एक्सपेंसेस का। ठीक है,
अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बी आ गया, ए माइनस बी। ठीक है, समझने पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी, और फिर लेस टैक्स, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लो टैक्स 20% है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में अगर आपको इंफॉर्मेशन रैंडम दी हुई है, अगर आपको इंफॉर्मेशन एक जनरल इंफॉर्मेशन की जैसे दी हुई है, तो आपको उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मेट में पुट करना होगा। ठीक है, और यही इंफॉर्मेशन से आप पहले ये 2 कॉलम बनाएंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज एंड वन बनाएंगे। अब अगर यही इंफॉर्मेशन मुझे यहां लेनी हो, तो सेम फॉर्मेट यहां रहेगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, और यहां आएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब जितने भी कंपोनेंट हैं, ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम एज इट इज यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये दोनों कॉलम भी एज इट इज यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और उसके बाद इधर जो कॉलम्स आएंगे, हर एक कॉलम उस साल की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है। समझ में आई बात, क्या करना है? क्लियर हुआ कि हर कंपोनेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है। गॉट इट? अब आप नोट डाउन भी करना शुरू करो और सॉल्व भी करना स्टार्ट करो। वैल्यूज आप बताएंगे, लिखूंगी मैं। ठीक है, सो बी फास्ट। चलो,
करते जाओ, मैं एक जैसे कंप्लीट होगा फिर वैल्यूज पूछने वाली हूँ तुमसे। डबल डैश नहीं आएगा टोटल इनकम? नहीं, सिंगल आएगा, लास्ट में आएगा सिर्फ डबल। क्या कह रहे हो बेटा? करो करो फटाफट से करो, मेरा खत्म होने वाला है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की परसेंटेज कितनी है? 60%। हाँ, बस ये तीनों का ही निकला 60 60 60 60। आगे 20%। ठीक है, 66.6। इन सब में डबल जीरो लगा दो। 66.67 हो गया, -50 -50 4.3। है 107 कैसे आ गई भाई? हाँ, ज्यादा ही आएगी 100 से। तो ये वाली तेरी भी गलत है, मैंने अभी कैलकुलेट की थी हर्षिका। हाँ मैम, ये मैम आपने गलत अप्रॉक्सीमेट टैक्स सारी आ रही है कितनी आ रही है? 107। हाँ 10 सबकी यही आ रही है। हाँ बोला जितने बताओ। 107 आगे। उसके आगे नहीं करा। चलो आगे, ये कितना आ रहा है टैक्स का डिफरेंस? 68,000 भाई। और फिर निकाला नहीं है। ये बताओ कितना आया? मैं निकाल रहा हूँ। निकालना भाई। हर्षिका ये वाली वैल्यूज गलत हैं बस तेरी बेटा। वही मैंने पूछा था। बताओ बताओ जल्दी बोलो, कॉपी करने में लगे हैं सब एक दूसरे से। कैसे 62/64 करना है? 100% से ऊपर होगा ना, 100% से तो ऊपर ही होगा। देखो अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालना है, 106। अप्रोक्सीमेट निकाल लिया करो। कैसे निकालोगे? 68 - 64 है, 100% तो है ही। अब बचा सिर्फ 4000। हमें ये पता है 64,000 का 10% इज 64, 1% इज 640। तो 4000 और 640 में अगर कंपैरिजन करें तो ये 3600 अप्रोक्सीमेट आएगा। 640 इंटू 6 करेंगे 3600 समथिंग आएगा। तो तुम इसको 106 भी लिख दोगे अप्रोक्स वैल्यू तो भी चलेगा, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर से अलाउड नहीं है। तो तुम ये शॉर्टकट्स लगा के
आराम से ले सकते हो। अब ऊपर ही वैल्यू जा सकती है। अरे ये देखो ना 64 और 68 है तो 100 से ऊपर ही तो जाएगी। वैसे अगर क्वेश्चन में अगर और ये कितना है, हाँ 272। अब 272 और 256 है, 100 तो है ही, 72 और 56 के बीच में कितना डिफरेंस है, 16,000 का। अब 256 में अगर हमने एक जीरो हटा दी 25,600 और 2 जीरो हटा दी, यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1%, 2560। अब मैं अगर 2500 को लेती हूँ तो 2500 के हिसाब से 1% अगर ये है तो 4% 10,000, 2% और ऐड कर देंगे तो ये भी 106। अगर मैं इसको 107 भी कर दूंगी अप्रोक्सीमेट तो भी चलेगा। दूसरी बात, एक और शॉर्टकट बताती हूँ मैं तुम्हें, सुन लो एक और शॉर्टकट, तो गलत है बात। एक और शॉर्टकट समझ लो। जो तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज आता है ना, वही परसेंटेज आगे आने वाली तीनों फिगर्स का होगा मैथमेटिकली, क्योंकि वो परसेंटेज है। तो तुमने एक बार इसका निकाल लिया तो इसको भी 107 और 107 लिख सकते हो। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज चेंज आएगा वही नीचे वाली दोनों का रहेगा, क्योंकि ये हम इनका परसेंटेज ही निकाल रहे हैं। दिस इज 20%, दिस इज 80%। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी इस तरह से है कि वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही आएगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती है, आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो चलेगा। समझे? इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर की वैल्यूज बताओ। ये वाली 100 आएगी। हमें जितनी भी वैल्यूज निकालनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की परसेंटेज निकालनी है। सारा गलत हो गया तेरा, उसका गलत हो गया, पूरा गलत हो गया उसका। तुम सबकी वो लग गई, नजरें लग गई। गलत हो गया। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज निकालना है कि एवरी एलिमेंट इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो ये तो 100 आएगा और ये भी 100 ही आएगा, ये 10 और ये 10, तो ऑटोमेटिकली इनको ऐड कर दो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। 100 कैसे आया तो ऐड नहीं करना। तो कंपैरेटिवली भी नहीं कर सकते हम ऐसा, कॉमन साइज में ही ऐसा कर सकते हैं। 100 कैसे आया? 5 लाख, मेरे ख्याल से 5 लाख का 100% ही होता है। ऐसे करते ना, 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। तो बेटा ये जीरो से ना जीरो कैंसिल हो जाती है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मतलब मैं बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बट ये आया मतलब 5 लाख कैसे आया? ओ भाई साहब, प्रीवियस ईयर में तो 5 लाख है, ये तो पता है। तो इसका 8 लाख से निकाला है बेवकूफ। 8 लाख अपॉन 8 लाख कितना हुआ? दोनों का अलग। अच्छा हो, कोई नहीं होता कोई सब गिवन होने वाली बात है। गिवन He needs 2 hours more class. नहीं, मैं घर जाऊंगा। मेरा नीचे वाला बताइए कैसे निकलेगा। अब 1 लाख 5 लाख का कितना परसेंट है? 20%। 30,000 5 लाख का कितना परसेंट है? 6%। 80,000 5 लाख का कितना परसेंट है? और 20,000 5 लाख का कितना परसेंट है? तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे 46, तो इनको ऐड करके लिख सकते हैं, हमें 230 को निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 320 कितना परसेंट है? 64। अब 64 और ये 20% है ना, तो तुम देखना ऑटोमेटिकली तुम 64 का भी 20% निकाल दोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 8 आ गया तो तुम्हें सबके आगे 0.0 लगाना ही पड़ेगा। इसमें मार्क्स पता है कहाँ करते हैं बच्चों के? प्रेजेंटेशन के। 2 लगा दो यहाँ पे। क्या? 2 0 लगा दो ये साइड में, फिर हां इस साइड बना देना। अच्छा 11 का है ना। और फिर ये वाला कितना आ जाएगा इसमें से माइनस करके? 51%। ठीक है।
अब यहाँ पे भी हम सारी वैल्यूज को देखेंगे कि सारी की सारी वैल्यूज 8 लाख की कितनी परसेंटेज है, यानी कि 120 हाउ मच परसेंट ऑफ 8 लाख, कितना हो गया 15। 50,000 इज हाउ मच परसेंटेज, 40,000 10, और फिर इन सबको ऐड करके यहाँ लिख सकते हो, 27 और फिर 660 इज हाउ मच परसेंट, 82.5, और 132, 60.5, और फिर इसको माइनस करके लिख दो। सो कॉमन साइज में आपकी इस तरह से काम चल जाता है, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.